अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लारेंस रोड में इस वक्त मौजूद हूँ और गली मोहल्लों के अंदर सड़कों के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं ये लूटती हैं लोगों को। यहाँ के रहने वाले मकीन जो हैं वो भी इनसे डिस्टर्ब रहते हैं। सब्जियाँ तक इन्हें डीसी रेट पर मुयसर नहीं आती। ये सारी सूरत आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। शाहिद सुरैया साहब मेरे साथ हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। सुरैया साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे फिर आपके तेवर बड़े बदले लग रहे हैं और आप गुस्से में हैं। देखें, जब वायलेशन होती है तो फिर गुस्सा तो आता है ना, बार बार इनको समझाने के बाद और फाइन करने के बाद, तो फिर भी जब वायलेशन होगी तो फिर क्या हुआ आप? अभी यहाँ पे मैंने बंदा भेजा है, ये अशरफ, और 2-3 चीज़ें इनसे परचेज़ करवाई हैं। इनकी करियाना शॉप भी है और सब्ज़ी शॉप भी है। अरे भाई क्या ख़रीदा है आपने? इनसे गोभी ली है, हाँ, ठीक है, और आलू लिए हैं 1 kg और आधा किलो दाल चीनी। तो क्या क्या महंगा बेचा है ना? इन्होंने तीनों चीज़ें महंगी दी। गोभी किस तरह दी है? 80 रुपये किलो। क्या रेट है सर गोभी का? गोभी का रेट है 65। 80 रुपये। सलामकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील है। अदील भाई, कितने प्यारे नौजवान हैं आप। ये क्या काम डाल रहे हैं? 350 रुपये धड़ी गोभी मंडी से मिलती है सर, तो इधर 65 कैसे बेचें? अच्छा, दाल दाल किस तरह मिली? दाल 120 रुपये। दाल कैसे है जी? रेट क्या है दाल का इस वक्त? रुपये से 116 से 12 से 20 है, वो चले। दरमियान है, लेकिन इसके पास जो दाल है वो 112 वाली भी नहीं है। अच्छा, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी की दाल है, यानी कि वो अगर हम बाज़ार में जाएं तो वो 80 रुपये 70-80 रुपये में मिलेगी, जो ये 112-15 रुपये 20 रुपये में से। ओके ओके, ठीक ठीक। दाल चना की। और क्या था? आलू किस तरह है? आलू 80 रुपये किलो। 80 रुपये। आज क्या रेट है? कितने लिए आलू? 1 किलो किलो आलू। और कितने? 80 के? 80 रुपये। कितने रुपए रेट आज का क्या जी आलू का? आलू का रेट है आज का जी अपना 50 रुपये से लेके तो 62 तक, डिफरेंट कैटेगरीज के। लेकिन ये जो आलू बेच रहे हैं ये भी हम देखें तो ये 60 रुपये से ज़्यादा नहीं। मेरा ख्याल है अदील आज रात जेल में गया। आज रात ही क्यों गया आज रात? ये अभी आज शाम, आज शाम ही गया। शाम जाए, आज शाम। अच्छा, रात अभी दूर है। रात तो दूर है ना, तो ये अभी अच्छा है, कैलकुलेटेड बात है। 15-20 मिनट बाद। क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? तो जेल में गया। 3 हफ्ते रह के आएगा जेल में। 3 में से मुझे कम लग रहे हैं, जितना ये नौजवान खूबसूरत है ना, अच्छा प्यारा था, ये उधर 3 हफ्ते कम है। थोड़ा अगर आप 3 वायलेशन देखी हैं तो उस हिसाब से मैंने एक वीक जो है ना उस पर डिवाइड किया है। अच्छा, तो कि इसने सब्ज़ी महंगी बेची है, इसने आलू भी महंगे बेचे हैं, फिर इसने दाल भी महंगी बेची है, तो इस हिसाब से 3 चीज़ें इससे परचेज़ की हैं और तीनों के हिसाब से एक हफ्ता तो इसको जेल जाना। पावर प्ले इसका जेल में गुजरेगा। जी बिल्कुल, इसका जो है ना वो वहाँ पे जेल है ना? जेल में 14 अगस्त इसकी जेल में होगी। अदील भाई, आज़ादी वाले दिन कैद सर मंडी में खुला ये तजाद रेट नहीं? मिलते तो हमें क्या करें? यहाँ तो ना मंडी में ये कंट्रोल हो तो फिर हम भी इधर कंट्रोल रेट पे बेचें। पहले कभी जुर्माना हुआ जी इनको? इनको पहले पकड़ा है, ठीक है, तो फिर इनको वार्निंग दी। तो आज क्योंकि इनको दोबारा हम पकड़ा है तो अभी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई चक्कर नहीं माफी वाला? नहीं, अभी कोई चक्कर नहीं है। ये अदील कभी भाई- बच्चा बिठा देते हैं यहाँ पे, वो छोटा, वो फिर उसको बच्चे को जो है ना वो हमने वार्निंग दे दी। तो आज क्योंकि ये खुद हमारे हाथ आ गया है तो ये इंशाल्लाह ताला जेल। जो सज़ा कानून के मुताबिक है वो मिलेगी इसको। अदील भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? नहीं अभी फिर तो ज़्यादा अच्छा हो गया जी। वो बच्चों का बंदा हवाला देता है, लोग कहते हैं मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही है। हालांकि वालदान से तो बच्चे छोटे ही होते हैं। हैं? तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। यही छोटे ही बच्चे होते हैं। बच्चे तो ज़ाहिर है बच्चे तो छोटे ही होंगे, वालदान से छोटे ही होंगे। ऐसे ही है। अरे कोई बच्चा आपने देखा अब्बू से 20 साल बड़ा हो? नहीं ना जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इस वजह से बच्चे तो छोटे ही हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे तो ज़ाहिर है छोटे ही होंगे। अदील भाई, अब क्या करना है? सर एक नाला मंगवाएं जी पुलिस वाला अपना। पुलिस, पंजाब पुलिस साथ है जी, मुजस्सर साहब हैं और अदील साहब आज जा रहे हैं 3 हफ्ते के लिए, यानी कि ये सितंबर में वापस आएंगे। क्या बात है, आज़ादी वाले दिन बंदा कैद हो जाए और सितंबर में वापस आए। बड़ी ग्रेस है इस बात की वैल्यू है। आज रात जो है आज़ादी की रात 14 अगस्त शुरू हो जाएगी और आप जेल की सलाखों के पीछे एक नई जिंदगी की शुरुआत। जरा गौर करें, घुपन दे रहा है,
काल कोठरी टाइप कोठरी आपको लेके देंगे जहां आप मुराकबा कर सकें, पूरा अपने अंदर से पूछ सकें मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरा असल मकसद क्या है। तो वहाँ फिर आपको हल्की हल्की रोशनी पहुँचेगी आपके अंदर कि मेरा मकसद क्या है। ठीक है ना जी। तू तो गया आदिल बेटा, इतने गुस्से में मजिस्ट्रेट साहब मैंने नहीं देखे। 4 बंदे पीछे फड़का के आए हैं, मैंने नहीं इतने गुस्से में देखे आज तक, यकीन करें। क्या फिर करोगे बताओ। नहीं क्या करना है? सूट अच्छा है तुम्हारा, नहीं नहीं तो अच्छा सूट पकड़ो, काला जोड़ा पकड़ लो, काला काला जोड़ा ले लो खूबसूरत सा है, और उसे प्रेस करवाओ अच्छा सा। इतना टाइम तुम्हें ज़रूर देंगे कि तुम 1-2 सूट ले सको साथ, ठीक है। 3 हफ्ते से ज़्यादा भी बढ़ सकती है बात। हाँ क्यों नहीं बढ़ सकती है, 4 हफ्ते भी हो सकती है, 6 हफ्ते भी हो सकती है, 10 हफ्ते भी हो सकती है। स्टार्ट 3 हफ्ते से लेंगे। स्टार्ट 3 हफ्ते से करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 3 हफ्ते नाफ है, अगर ये ना उसमें सुधरा तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको 6 हफ्ते के लिए भेजेंगे। इन लोगों का क्या हाल होता होगा। बासी गोभी है इसके पास पड़ी, देखें गोभी भी सी क्लास है, आपने गौर किया। किया मैंने, वो चीज़ें अक्सर जो हैं वो इसी तरह की हैं, सी क्लास ही हैं, वो नाले के ऊपर रखी हुई हैं। और और फिर नाले के ऊपर सब्जी बेच रहा है, और ऊपर नीचे गंदा नाला है, ये दिखा सकते हैं आप। ओपन एयर सारा पड़ा है, ओपन एयर पड़ा है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गंदा नाला है। लॉरेंस रोड मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और सूरत हाल आपके सामने है। इन सारे हालात में ओपन एयर सारी पड़ी है और गली हुई गोभी दी है। ये देखें सर, गोभी गल चुकी है, उसे जो है वो उल्ली लग चुकी है। ये गोभी का फूल है जो 80 रुपये का, ये भी देखें सूरत हाल। इस तरह के हालात हैं। और ये जितनी भी सब्जियां हैं अब इनके पास, लॉरेंस रोड बड़ा अच्छा इलाका है ये देखें, ये आप शिमला मिर्च का हाल देखें। बासी हो चुकी हैं चीज़ें जो डंप करने के काम आती हैं इस वक्त, फेंकने के, वो ये बेच रहे हैं और महंगे दामों बेच रहे हैं। और रेट भिंडी तोरी, लाहौर बड़ा नाजुक दिल वाले लोग हैं, मैं इनको समझता हूँ, लेकिन इस तरह की भिंडी तोरी देख के, तो भिंडियाँ देख के जो लाहौर वाले हैं ये उदास ना हो जाएं, इनका दिल टूट ना जाए। बारीक लोग हैं ज़रा कुछ, इस वजह से भिंडी बड़ी पसंद करते हैं गोश्त के साथ। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। अभी कहाँ गए हैं जी? हाँ जी भाईजान, फिर पैकिंग पुकिंग कर ली आपने? भाई कुछ तो बोलें। क्या बोले? अब मैं बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ तो बोलें। चलें फिर, चले ठीक है जी। हाँ जी। जेल देंगे जी ना, जेल भेजेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही इनको जेल भेजेंगे। अभी हम इसको जो है ना वो पुलिस के डाले में डालेंगे और जेल ले जाएंगे। इनको जी जेल भेजने लगे हैं। बहुत सारे दीगर लोग भी हैं, उनकी सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो क्या परचेज किया भाईजान? ये आधा लिए 10 किलो 830 रुपए के, और 830 का 10 किलो। जी जी। और काले चने 104 रुपये रेट है सरकारी। आटा तो 860 का 20 किलो नहीं है? हाँ जी, ये वो दूसरे वाला है, किधर है वो आटा? कंपनी का आटा है, कंपनी का आटा है सनरिच का। ये खालिद चक्की वाला, ये पंजाब आटा नहीं है, ठीक है। ये उसकी रेट लिस्ट भी होती है, ये जो सा ये इतने का ही मिलता है ये, ठीक है ठीक है। और ये जो सा ब्लैक चना जो सा ये जो सा अच्छे वाला है, और जो सा डीसी वाला है वो दूसरा होता है। डीसी वाला जो होता है आप कह रहे वो अलग का हैं होता खाने है, वाला उसका नहीं रेट- होता, वो उसका रेट ज़्यादा होता है। वो खाने वाला नहीं होता, नहीं नहीं, खाने वाला अच्छा? होता है, उसका रेट भी तो ज़्यादा होता है ना, रेट भी सब्जी लगता तो- ठीक ठीक। ये भी वो 140 वाले नहीं हैं, ये भी वो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाले हैं। तो अभी डीसी काउंटर भी देख लेते हैं हम कि उसमें इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो डीसी काउंटर तो लटका के रखना चाहिए ना, बड़ी पॉलिश पुलिश मार के खूबसूरत तरीके से, ठीक है सर। है ना। आए देखते हैं वो भी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ जी, डीसी काउंटर आपको दिखाते हैं, सूरत हाल भी दिखाते हैं। और ये 10 किलो आटा जो है इन्हें 830 का मिला है। इस रेट पे भी अभी बात हम करते हैं कि इसका रेट क्या है और किस रेट पे ये बेच रहे हैं। ये डीसी काउंटर ज़रा देख लें जी पहले, ये डीसी काउंटर है, बड़ा यतीम सा काउंटर का बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। और ये देखें इधर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये चावल, ये किस नस्ल के चावल हैं जी? ये पहला चावल ये दो सिर्फ रैक्स खड़े किए हुए हैं
और इधर होना क्या क्या चाहिए, ये डीसी काउंटर है, देखें बड़ा करके लगाया है। चावल बासमती होनी चाहिए, दाल चना होना चाहिए, दाल चना स्पेशल होनी चाहिए, दाल मसूर होनी चाहिए, दाल मसूर इंपोर्टेड होनी चाहिए, दाल माश धुली हुई होनी चाहिए इंपोर्टेड, दाल माश छिलके वाली होनी चाहिए, दाल मूंग धुली हुई, दाल मूंग छिलके वाली, चना काला चना और सफ़ेद चना, बेसन, सुरख मिर्च, चीनी, रोटी, नान, खमीरी रोटी, दूध दही गोश्त, बाकी जो सारी चीज़ें। तो ये काउंटर 12 आइटमें हैं जो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो अभी इनमें से हमें जो है वो 4 आइटमें नज़र आ रही हैं। बेसिकली हम ज़्यादातर ना दालें वगैरह नहीं सेल करते, हम ज़्यादातर ये बिस्किट वगैरह हो गए और ये जो सी चिप्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें सेल करते हैं। ये इधर लड़के वगैरह रहते हैं, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट की हुई है कि हमें थोड़ी सी दालें वगैरह ला के रख लें। आप कान का वो भी होगा। देख लें। कान का कोका बड़ा ज़बरदस्त है। कब की कान छिलवाएं, शौक है? नहीं नहीं सर, ये तो आप देख सकते हैं, हमारे पास दूसरी भी दालें हैं। फिर तो अच्छा, ये सूरत रिक्वायरमेंट के लिए हमने रखी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि आप इधर क्या हैं स्टोर में? सर सेलमैन ही समझने हमें बस, सेल में सेलमैन ही समझने। कौन है इधर, ऑनर कौन है, मालिक कौन है? ओनर इधर नहीं होते, ओनर अभी इधर नहीं है। आप मेरा ख्याल सेलमैन को उठाएंगे तो ऑनर करवाने आ जाएंगे, यही करते हैं। आपकी कॉमन प्रैक्टिस क्या है? देखिए, हम तो ऑनर को ही बुलाते हैं, क्योंकि ऑनर वर्कर का तो बेचारे का कसूर नहीं। मौजूद होता है, तो ये अभी अपने ऑनर को कॉल करेंगे, वो भी आते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दोनों अभी के खिलाफ कार्रवाई। कितने साल भेज रहे हैं जेल? इसको 3 माह के लिए भेजेंगे, 3 माह 3 माह के लिए। कम है? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर, हमारी गलती क्या है ये तो बता दें। 3 माह से गलतियाँ बताएं जी, एलिगेशंस बताएं। देखिए, पहली गलती तो ये है कि आपने डीसी काउंटर जो रखा हुआ है ये विजिबल प्लेस पे होना चाहिए, विजिबल प्लेस पे नहीं है। दूसरी गलती ये है कि इसके अंदर 12 आइटमें होनी चाहिए, जिनमें से 4 आइटमें हैं और बाकी की जो 8 आइटम्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। तीसरी गलती ये है कि जो आपने एक्सपायरी चीज़ें हैं वो इसमें डाली हुई हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको 15,000 फ़ाइन किया था, इसी बात पे फ़ाइन हुआ था कि ये आपने गलत चीज़ें रखी हुई हैं। आटा कैसे चला गया? ये इनका ही आटा निकला हुआ है। ठीक है। आटा नहीं गया बेटा, चनों के अंदर से जब आटा इनका निकला आता है तो यही रंग निकलता है। ये देखें, ये आटा गया हुआ है इसमें। कैसे आटा जा सकता है इसमें? मुझे ये बताएं ना। ये देखें, ये डोरा लगा हुआ है इनको। ढोरा कही था पंजाबी से। अच्छा, ये देखें, हाँ मेरा बच्चा, ये देखें। ये आटा है, देखो चने के अंदर तक आप देख और सकते हो। ये जो चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं आपने, ये वाली गंद सारा, ये मैं किस किस को उठाऊंगा? आटा, इसमें भी आटा चला गया हैं? आटे के साथ आए हैं तो आटा चला गया। आटे के क्या साथ नाम क्या कैसे आपका? आए? आटा तो आपको पता मेरा नाम है। हसन है। हसन भाई, कितने फनकार हैं यार आप। ये देखें हैं, ये आटा देख रहे हैं, कह रहे हैं आटा चला गया इसमें। अच्छा जी, फिर अब ये जो है ये नान भी आपने देखें, इसको हवा में फ्रिस्बी की तरह आप उड़ाएंगे तो ये लाहौर का कला पार कर जाएगा यहाँ से। ये इतना जानदार हो चुका है। ये पकड़ें। अच्छा, खजूरें भी पड़ी हैं। ये देखो, ये हाल देखें, ये देखें सूरत हाल आप देखें, यहाँ के हालात आप देखें। और ये क्या है? ये दाल खाई थी और उसके बाद पिछले 6 सितंबर पे रोटी है ये भी रोटी है। अच्छा, पिछले साल खाई थी। अच्छा, ये भी लें। ये भी हाल देखें थी जस्टिस साहब, ये क्या हाल हो चुका है? देखिए, मैं तो इनको लास्ट टाइम भी इसी बात पे फ़ाइन किया था। ठीक है, 15,000 रुपया इनको फ़ाइन किया था और उस वक्त इन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जो है ना ये इसको मेंटेन भी करेंगे और रेट्स भी अवेदा हैं। इससे पहले कि इनको जेल जाता दिखाएं, मैं चाहूँगा कि आप माजी के हालात देख लें। और लाहौर के हर शहर में, गली कूचा में यही हालात हैं, यही रवायात हैं, यही मसाइल हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। महंगे दामों चीज़ें खरीदने पड़ती हैं और फिर वो गिला करते हैं कि महंगाई होगी, बेशुमार महंगाई हो गई। महंगाई भी हुई है और लोग महंगे दामों चीज़ें भी बेचते हैं। आए ने मजिस्ट्रेट साहब आए ने शाही सुराया साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ मेरी, तो मैं शाहिद साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करवाना था। सर ये बात करें आप। शाहिद भाई बात मैं सिकलैन पार्ट बोल रहा हूँ, टैक्सी जनरल लाहौर का।
नोटिफिकेशन का। ये नोटिफिकेशन ना ये हमारी रात जब मीटिंग हुई है थाने जरदार साहब के घर, तो उन्होंने राय दी थी कि 80 रुपये हम नोटिफिकेशन कर दें। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। 80 रुपये रेट उन्होंने कर दिया है। इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो 80 रुपये की दी हैं, जो उन्होंने आपको बताया है। वैसे कल मीटिंग है हमारी 12-1 बजे। वो तो कल है ना, आज तक तो यही इम्प्लीमेंट होगा ना। कल जब इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। सर आप बहुत हैं, आप मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है नोटिफिकेशन, आप पढ़े हैं, आप समझते हैं हर चीज, आप भी समझते हैं। सिर्फ ये है कि रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आप इन्हें छोड़ ही दे तो बेहतर, आपकी मेहरबानी है। इसमें जो हमारी भी इज्जत है, आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं शुरू से। आप ये इनको बता दें जो उन्होंने आपको बताया है। जी भाई साहब। जी सर की होया जी जी अच्छा गल ये हाँ जी जिसने चीनी थले थी ना, हाँ जी हाँ जी उसने हदायतां सन कि 80 रुपये तक यार चेक कर लो। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 83 रुपये हो 85 तक ਉਹਨਾਂ ਨੇ चीनी चेक करो। अदरवाइज मसलन बेजबानी करानी है, नोटिफिकेशन कोई नहीं। सही नोटिफिकेशन तो किसी चीज़ का नहीं ना होया फिर सर जी। बल्ले आहिस्ता 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਵਰਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं सारों की वजह ये कि रिस्पेक्टेबल लोग ने सलामियां में। 4 जुलाई को अज़द स्टोर का रेट क्या था? हालात आपके सामने हैं। कौन आएगा जी, साथ आ जाएं। आपने आना। आप क्या करते हैं? ये भाई है ये भाई इधर क्या करते हैं? जॉब करते हैं भाई के पास। एम्प्लॉय चलेगा? किसी एम्प्लॉय को भेज दें। आनर जाएगा, आनर जाएगा। ऑनर यार, एम्प्लॉय नहीं जा ये सकता। ओनर है ना, ये साथ हमारे साथ होते हैं। ये ऑनर है? जी भाईजान, ये काउंटर पे बैठते हैं। नहीं ऑनर तो नहीं है ना यार। अरे ओनर है ना, ओनर कैश काउंटर पे बैठता हूँ। काम दिखाने के तो कौन सा ऑनर? कि अपना कोई जो एग्रीमेंट हमारा वो मैंने नहीं, जस्टिस साहब ने सर देखा। रजिस्टर्ड साहब को वो कहते देखें जी जरा, ये मुझे ऑनर लग नहीं रहे। आप अबू बकर साहब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे शनाख्त कर लेंगे, जो ऑनर होगा उसको बिठा लेंगे, जो एम्प्लॉई होगा उसको छोड़ दें। ये अरशद स्टोर है और अदर स्टोर वाले भाईजान जो हैं, पंजाब पुलिस उन्हें अभी ले आएगी हमारे पास इधर ही। हो गई रिक्वेस्ट हमने उनसे की है, हम माजरत करते हैं, हमें एक दफ़ा वार्न करें, आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं होगा। एक दफ़ा वार्न करके तो हमें देख लें एक दफ़ा चेक। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मज़ा आपको तब भी आना है कि आपकी आँख खुले तो जेल हो, आप मुझे और वहाँ से एक नया दरीचा खुले। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, बात कर रहा हूँ कि आप जिंदगी मुझे की कोई तरफ एक दरीचा खुला। सियासी लीडर बनाना क्या चाहते हैं बड़ा बात, कोई। मैं कहता हूँ आप इतना ऊपर के सामने आते अभी क्या यार, हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या मेहनती आदमी माजरत कर हैं। रहे हैं आप यार? क्या एक मिनट, मेरी बात सुने, हम मेहनती क्या यार आदमी- माजरत कर रहे हैं आप? माजरत ही ये बुजदिली है भाई। बुजदिली नहीं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 9 से लेके रात जिस 12 धर बजे से तक काम करते हैं। और जिस धर से कोई मकतल में गया वो शाम सलामत रहती है। क्या कर रहे हैं यार आप? नहीं इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो यार। कहीं जाके हम तो आप छुपे- बड़े हो मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए ये लोग ही बड़े हैं। नहीं बिल्कुल बड़े हैं। आप मेरे लिए सबसे बड़े लोग हैं। हर पाकिस्तानी शहरी बड़ा है, हर पाकिस्तानी। कहाँ मकतल, क्या बात है। वो हम ही थे जिनके लिबास पर सरे रात स्याही लिखी गई, वही दाग सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। कमाल करते हैं यार आप। आपको नहीं, आपकी- मजिस्ट्रेट साहब मैं इतना तो बड़ा आदमी रिक्वेस्ट बनाने कर- आए हैं। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेहरबानी। ये हुआ है कि या तो ये 50,000 रुपया इनको फाइन करेंगे या 3 माह के लिए जेल जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन हैं इनके पास, इनमें से जो ये अडॉप्ट करना चाहेंगे उससे पहले ये काउंटर फिल करेंगे। एसी का सारा पानी इधर लीक होगा और ये आतिशदगी का बायस बनेगा। साथ ये देखें एलसीडी पड़ी है, एसी का पानी देखें, ये भी नहीं ख्याल किया। सर बोतल फिल होगी, ये तो आपके अपने स्टोर के लिए बेटा बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो बोतल फिल होगी वो इसलिए पानी। हाँ वो करवा लेना याद से, हैं नया चन्ना चढ़ा ले, ध्यान कराया करो।
फिर जी तो आप इससे पहले कि हम इनको जेल भेजें, पहले मैं इनसे काउंटर फिल करवाऊंगा। जो डीसी काउंटर है उसमें ये चीज़ें पूरी करेंगे, उसके बाद मैं इनको जेल भेजूंगा। हाँ, जाने से पहले ये उन लोगों का भला करें जो मुस्तहिक लोग हैं, जिन्होंने जो डीसी काउंटर से खरीदना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो चीज़ें जो है वो वहाँ पे रखवाएंगे, उसके बाद इनको हम जेल भेजेंगे। जेल 3 महीने कम लग रहा है मुझे। देखिए नौजवान है, इसको तो ज़्यादा देर भी भेज दें, खैर है। हाँ, 6 माह भी हो सकता है। मेरा ख्याल 3 महीने कम नहीं। तो सर ये है, हमारी बात भी सुन लें। हाँ, मेरा बेटा, हम बताओ। मंडी जाते हैं सामान लेने के लिए, डीसी रेट पे कोई चीज़ नहीं मिलती है। हर एक सामान मंडी से हमें महंगा मिलता है। अगर हमें मंडी से सस्ता सामान मिले तो हम यहाँ पे सस्ता रखें, ठीक है। अब हमारी क्या गलती है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। मंडी से हमें चीज़ परचेज इतनी महंगी मिलती है, हम मंडी से सामान लेके आते हैं, उधर से किराया भी इतना महंगा हमें पड़ जाता है। एक चीज़ सर फिर भी मंडी क्या कह रहे हैं? 5-6 मंडी कराची में है या लाहौर में ही है? मंडी का किराया 1000 रुपया तो लग ही जाता है ना, मंडी से चीज़ लेके आते हुए। तो उसमें कितनी टन चीज़ डलती है जिसका 1000 रुपया वो किराया लेते हैं? अगर 5-6 तोड़े हम लेंगे 50-50 किलो वाले या 25-25 किलो वाले भी हम लेते हैं तो इतना किराया लग जाता है। इतना रश होता है अकबरी मंडी सर, इतना रश होता है कि आपको बता नहीं सकते। वहाँ से चीज़ परचेज़ करके लेके आनी है, वहाँ से मैं कहता हूँ कि बस बंदा वहाँ पे मर भी जाए ना तो वहाँ से निकल नहीं सकता, जैसे कि उधर के हालात होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ लेके आनी होती है हमने। फिर उसके बाद उधर से चीज़ इतनी महंगी मिलती है कि डीसी रेट पे हम बेचने के। मैं पिछली दफ़ा मंडी गया था, मैंने पूरी मंडी छान मारी थी, मैंने कहा डीसी रेट पे ये जो सी चीज़ें ना हमें दे दें, पर किसी ने डीसी रेट पे चीज़ें नहीं दी थी हमें। वो कहते हैं ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं है डीसी रेट की, इतनी इतनी महंगी चीज़ें देते हैं, हम क्या करें। फिर कस्टमर हमें यहाँ पे बोलता है। आप देखें स्क्रीन पे आपकी, नहीं सर, वो ठीक सुन है लें आपकी बात। बात सुन लें, आपकी बातें सुनने के बाद ऊंची ऊंची लोग रो रहे हैं, वो देखें ठीक है आपकी बात। आंसू आगे- पूंज रहे हैं। सर ये देखें, पहले ये हमें फ़ाइन करके गए हैं, उससे पहले 50,000 का भी हमें इन्होंने फ़ाइन किया था, हमने पे किया। 15 से पहले 50 का भी हो चुका 50 है। का भी हो चुका है, हमें 50 का भी करके गए, ये 15 का भी हमें हो चुका है। उससे पहले भी हमें कितने फ़ाइन हो चुके हुए हैं, हमने किया पे। स्टोर की हालत भी देख ले, हमने स्टोर में से पे करने जैसे मर्जी करके लेके आए, किसी से मांग के लेके आए, डाले हमारे पास नहीं है, यही कंडीशन की वजह से इतनी इतनी महंगे हमने जुर्माने पड़े हैं। आप पैसे इकट्ठे करके इनसे लेके इन्होंने दालां क्यों नहीं लेके देंगे? देखिए, मैं इनको इसका हाल बताता हूँ कि ये जो 50,000 या 15,000 या 20,000 फ़ाइन पे करते हैं, अगर ये कैलकुलेट करें तो अगर डीसी रेट पे ये चीज़ें बेचें तो मेरा ख्याल है इसमें से इनको 45,000 बच जाएगा। 75 लगा बैठे हैं। ठीक है, मतलब मैं 50 में से 45 इनको कह रहा हूँ बच जाएगा, क्योंकि नामिनल सा फ़र्क है। और पीछे जो हमने बंदा पकड़ा है उसने बताया है वो देखें कि कैमरामैन जल्दी दिखाएं जरा, आप शार बह निकली, हालात आपके सामने है जी। कितने खतरनाक ये चीज़ें हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता फिर इसी तरह ही चीज़ें स्पार्किंग की तरफ और आतिशज़दगी की तरफ भी चले जाती हैं। इस वजह से ख्याल रखना चाहिए, जहाँ भी एसी आपका चल रहा है उसका ख्याल रखें, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के मामला हैं वो सारे ख्याल रखें, और आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो लाजमी घरों में रखें, गाड़ियाँ चलाने वाले गाड़ियों में रखें, अपनी केयर करें, अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें, फिर मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि वो बेहतर करने वाला है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर ये चीज़ें डीसी रेट के मुताबिक सेल करते हैं तो इनको ना तो जुर्माना होगा, बल्कि उल्टा हम इनको अप्रिशिएट करेंगे और फिर इनको नुकसान भी नहीं होगा। ठीक। सेकंडली इनकी सेल बढ़ेगी। जब इस एरिए में उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कंट्रोल रेट पे चीज़ें सेल हो रही हैं, तो लोग ज़्यादा तादाद में इनके पास आएंगे, बजाय इसके कि ये जो 115-20 वाली चीज़ है वो 180 में बेचें और फिर ऊपर से कहें जी हमें फ़ाइन क्यों हुआ है। देखें नुकसान ही है ना, रेपुटेशन भी ख़राब होती है सर। अच्छा हसन भाई आप मैरिड हैं? नहीं मैरिज नहीं। तो ज़्यादा आसान हो गया इनके लिए, क्योंकि वो देखें ना, एक बंदा मैरिड हो, बच्चे हो 2-3 या एक बच्चा भी हो, तो वो फिर आके बताता है कि यार मैं जेल नहीं जा सकता, बच्चा है, बेबी है छोटा घर में, ये वो। तो आपका तो ऐसा मसला भी कोई नहीं, रूट क्लियर है सारा बॉस। सर वो तो ठीक है आपकी बात। अब देखिए वो सब्ज़ तो लाइट जल हमारे रही साथ है। जो होना है वो तो होना ही होना है, ठीक है, वो तो मसला कोई नहीं है। बात ही मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें चीज़ें जो उनकी सस्ती आगे से नहीं मिलती, मेरी सिर्फ बात इतनी है।
फ़ाइन ये करते रहेंगे, हम भरते रहेंगे, यही बात है। मुझे लगता है आज उन्होंने फाइन से आगे चले जाना, सर, मुझे कोई लग रहा बात नहीं, यही है कि पर्चा हो जाएगा, आगे चल जाएंगे, यही है ना, सजाएं काट लेंगे, अब है। क्या खतरनाक कर सकते है, हैं बुरी सर? बात है। नहीं, ये नहीं सब होना सजाएं चाहिए। है ना, फिर वही तो बात है सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है ना। इतनी क्या मजबूरी है कि डीसी काउंटर ही नहीं बनाया आपने? सर मिलती नहीं चीज़ें, क्या करें? डीसी मैं काउंटर आपको- आपने रेट लिस्ट लगाया मैं है, आपको बनाया ही मैं नहीं। आपको बता रहा हूँ कि हम 15 रुपए की ये रेट लिस्ट लेते हैं, दूसरी रेट लिस्ट भी हमने लगाई हुई है, मैं मंडी भी लेके गया हूँ रेट लिस्ट। रेट लिस्ट लगाई है, बेचते नहीं उस पे। क्या करें सर, नहीं मिलते। चने आज किस रेट पे बेचे हैं उन्होंने? ये 140 140। और चने किस तरह हैं? चने 104 से 114 रुपए तक के। एक ग्लास अच्छे वाले। हाँ जी, देख लो बेटा, ये भी देखो। 1 किलो के पीछे जाके आप कितने रुपए आगे जाते हो? ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा चलो इसमें ये कर लेते हैं हसन भाई कि जेल आपकी पसंद है? ठीक है, कैंप जेल जाना है, कोट लखपत जाना है? वो तो इन्होंने डिसाइड करना है सर, हम तो चले ही जाएंगे। नहीं, आपकी अपनी चॉइस भी तो देखो ना, बड़ी ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि आपको इतने लोग आप देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार ये अच्छी जेल में नहीं भेजा मुजस्सिर साहब ने। मुजस्सिर साहब से गिला करेंगे, मेलें करते हैं लोग, टैग करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, हैं? अब देखो ना, वहाँ तन्हाई में जब बैठोगे तो ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होगा, हैं? दूर से कहीं ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा है, कैंप जेल में बैठे हो, चक्की नंबर 21 में बैठे हो, हैं? तारीखी मुकामात हैं, बड़े बड़े लोगों का वहाँ से गुजर हुआ है। तो ज़रा इमेजिन करो, सलाखों से बाहर जब तुम देखते हो तो रात गुप अंधेरा है, और तुम्हारे अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे साथ कोई मुखातिब है। देखो ये कैसा सफ़र है, इसका लुत्फ नहीं तुम ले रहे हसन, मेरे साथ साथ तुम सफ़र नहीं कर रहे, अलग-अलग हो। नहीं? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, आप जो देखो फिर नहीं, मैं नहीं, आप अपनी राय दे सकते हैं यार। जी आप कह रहे हैं, आपने राय दी तो है कि वो महंगी चीज़ें मिलती हैं, आपने राय दी तो है, आप कौन सा बाउंड है राय ना देने के, आप पाबंद तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी आप बात कहें है, कि हमारी आपने राय पूछी, हमने आपको आप बताएं कि ये जो मंजरकशी आप जेल वाली कर रहे हैं, आप किसी भी स्टोर पे चल जाएं, किसी स्टोर का भी इंटरव्यू आप करेंगे ना, तो आपको बंदा यही कहेगा कि चीज़ें मंडी से कंट्रोल रेट पे नहीं मिलती। अब इसका फैसला तो देखें ना, डीसी ऑफिस ने करना होता है और उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने करना होता है। जी बॉस, इसका क्या अभी फाइनल क्या होगा? फाइनल इनका यही होगा कि ये रजामंद हैं जेल जाने के लिए। हाँ, इन्हें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इन्हें कोई मसला नहीं है, तो हम इनको जेल ही भेजेंगे। अभी जैसा कि आपने देखा है कि पिछले स्टोरों पे हम गए हैं तो वहाँ पे कंट्रोल रेट पे चीज़ मिल रही थी, और उन्होंने बताया कि हमने जब वहाँ से ली है अकबरी मंडी से, तो उन्होंने पूछा है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। ये देखें, ये लॉरेंस स्टोर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनकी जो लिस्ट है, ये जो हमने परचेज़ की है, तो इसमें 3-4 आइटमें हमने ली हैं और सारी की सारी जो हैं वो उन्होंने कंट्रोल रेट पे दी हैं, डीसी रेट पे दी हैं। तो ये इनका ये मौक़िफ़ जो है कि हमें चीज़ वहाँ से मिलती नहीं है, वो सरासर झूठ पे मबनी है। सर आपका कोई दोस्त है अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है? काफ़ी फ्रेंड है, कोई अच्छा, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड हैं। कोई ऐसा जो बहुत दिल के करीब हो, जिससे आप हर बात करते हो? बहुत करीबी दोस्त होते हैं ना सर्कल में 2-4। जाने दें सर, आपकी मेहरबानी है। कोई दोस्त नहीं अच्छा? सारे फ्रेंड अच्छे हैं हमारे। कोई दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम आपका है, क्या मैसेज देंगे? देखें आज के दिन के बाद, देखें हसन भाई, देखें आज के दिन के बाद एक तारीखी दिन शुरू होने वाला है। देखिए 14 अगस्त की रात है, बिल्कुल ऐसी बात। सुबह अभी 12 बजे रात हो जाएगी ना, और 14 अगस्त आज़ादी का दिन, और आप वो दिन जो इतना बड़ा है पाकिस्तान की तारीख का हैं, वो आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आप इमेजिन तो करें, एक नई शुरुआत है आप, है ना? जी जी बिल्कुल ऐसी। और देखें ये जो मामलात हैं, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जी है ना? बिल्कुल ऐसी। आपको देखिए कुदरत कितना बड़ा मौका दे रही है एक बड़ा इंसान बनने का। नहीं ठीक है, बनना नहीं चाह रहे आप, मुझे लगता है विलिंग नहीं है आप, बड़ा इंसान नहीं बनना चाह रहे आप। ठीक है सर। अभी क्या करेंगे जी? दे दिया होगा, क्या करेंगे अभी? अभी इनको जेल भेजेंगे। तो कपड़े कुपड़े चेंज करने देंगे इसको, या घर से पकड़ ले, या कोई दोस्त लेके आ जाए, इतना मौका तो दें। लेकिन ये मुझे अच्छा सूट है ये भी, लेकिन वो 8-10 रंगों की टी शर्ट्स इसके पास हों, जेल में जब जाए तो पता चले कि मुजस्सिर साहब का मेहमान है, को मजाक थोड़ी है, हैं? लर्जा तारी हो सारे जेल पे के कौन किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, वो सूरत हाल बने। क्यों हसन भाई? जी ठीक है सर। उनको एक्टिंग का वैसे ही शौक है, आप देखें आप शौक पूरा कर रहे हैं। हम तो मौका देंगे इनको हाँ, कि ये अपना वहीं शौक वहीं पूरा देखे एक बड़ा प्रोड्यूसर ले जाके जेल में इन पे फिल्म बन रही हो, क्या बात है?
फिल्म का नाम हो जेल की हवा। क्या खूबसूरत। नहीं हसन भाई आप बता नहीं रहे कुछ, मुझे दिल से कोई बात नहीं बता रहे। आप ठीक कह रहे हैं। चने आपने महंगे बेच दिए। आटे के क्या सूरत हाल है? ये जो आटा इन्होंने बेचा है 10 किलो वाला, ये बहुत मयारी है, बहुत ज़बरदस्त आटा है। ये 10 किलो 830 का है। देखिए ये इसके ऊपर ये पैकिंग वाला आटा है, तो इनकी रेट लिस्ट हम देखेंगे जो अनवाइस है इनकी, उसके ऊपर फिर ये फैसला होगा कि ये कितने % जो है ना ये इन्होंने प्रॉफिट लिया है, क्योंकि मैक्सिमम इसके ऊपर ये 15% ले सकते हैं। तो अगर वो 15% से ज़्यादा है तो उस जुर्म में मुझे रेट उसका बता रहा है कि ये 15 से ज़्यादा कुछ एक्सीड हुआ है, लग क्योंकि ऐसा ही 10 रहा किलो जो है ना लग ऐसा ही रहा वो है, क्योंकि ये 830 20 किलो के रेट में 10 किलो बेच रहे हैं। हाँ इतना होता नहीं वैसे मार्जिन ठीक है। होता है, लेकिन कुछ ये कोई मतलब गंदम तो एक जैसी है ना पूरे पाकिस्तान में जिससे आटा बनता है, सिर्फ इसके जो है वो आपने कह लें कि पैकिंग अच्छी की है, खूबसूरत की है, लेकिन पैकिंग का इतनी प्राइस तो नहीं है कि उसमें 430 रुपये का आटा जो है वो आपने डाल के तो उसके ऊपर 430 रुपये आप प्रॉफिट लें। ठीक बात। ठीक है ना, तो ये इनवाइस जो है इनसे कहा है ये देते हैं, तो वो किधर रहते हैं हसन भाई आप? मैं मजांग में रहता हूँ। क्या बात है, तारीखी मुकाम मजांग, और वहीं से करीब आपको कैंप जेल ही पड़ेगा मेरा ख्याल, हाँ जी, है ना? कैंप जेल के लिए। जुडिशल जब हों तो वो थोड़ा सा आप असर रसूख इस्तेमाल करके तो उनको मेहमान ठहरा सकते हैं कैंप जेल में। पिज़्ज़ा पूज़ा इनको पहुँचता रहेगा, वो खाना शाना पहुँचता रहेगा। अच्छा तो ये तो इनकी बिल है ना, जो मर्जी मंगवाएं वहाँ, है ना जी? हम हमारा काम तो इनको जेल भेजना है, वो हम भेज देंगे। अच्छा, हाँ, और कोई कमिटमेंट नहीं है? और कोई कमिटमेंट नहीं। ऑल बेड्स आर ऑफ। लो जी, अब हसन भाई अब कुछ भी नहीं सर, जो सर ने कह दिया ठीक है। तो फिर आप सिगरेट सुगरेट तो आप मेरा ख्याल नहीं पीते होंगे? सिगरेट इसका मतलब है कि वो जेल में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मसला नहीं होगा, है ना? जी बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो फिर क्या 3 महीने क्या करेंगे उधर? थोड़ा गेम प्लान कुछ सोचा, अभी सोचना शुरू किया होगा, अल्लाह ही करेंगे सर, और क्या होगा, है ना? अल्लाह ही करेंगे। अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ही करेंगे सर, उधर भी जाएंगे। तो घर कितने मेंबर्स हैं आपके? फैमिली से है मेरी काफ़ी, बहन भाई हैं, वालदैन? वालिद भी हैं, वालदा भी हैं। अच्छा, जी, कोई जाते हुए मैसेज कोई अगर देना चाहें? जाते हुए सर क्या मैसेज देना, कुछ भी नहीं, नहीं। वापसी पे तो आपको ढोल धमक्के से हम रिसीव करेंगे, फूलों की पत्तियां निशावर करके निज़ांग में एक जलसा आम से खिताब आप फरमाएंगे। लेकिन अभी जाते हुए तो कोई पैगाम वालदा के नाम, कोई वालिद के नाम, बहन भाइयों के नाम कुछ नहीं कहेंगे आप? सर मैंने क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना। कोई दिल की बात जो आपकी रह गई हो, नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं कहना। कोई ख़जाना जो उन्हें पता ना हो कहाँ छुपाया आपने, मैंने क्या कहना सर, कुछ भी नहीं कहना। कोई ATM कार्ड जो उधर पड़ा रह गया हो, कुछ नहीं? कोई असासे वसूसे नहीं रखे आपने? खुफिया प्लॉट निकल आता है, को खुफिया बंदे हम भाईजान, हसन भाई को खुफिया शादी निकल दिहाड़ीदार बंदे हैं। खुफिया शादी निकल आती है। हम खुद दिहाड़ीदार बंदे हैं, इधर क्या कर सकते हैं। खुफिया शादी वगैरह तो नहीं की? सर आप क्या नहीं। ये बता नहीं रहे आप, देखिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बता नहीं रहे। अच्छा सर, हाँ मेरा ख्याल इस मूवमेंट को तारीखी मूवमेंट नहीं समझ रहे, मुझे ये लग रहा है। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शाम में कोई कमिटमेंट तो नहीं है आपने, कोई अहम काम तो नहीं आज आपका, किसी को टाइम तो नहीं दिया हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं थी चीज़? नहीं कोई इम्पोर्टेंट। हम ये करते हैं कि एक दिन डिले कर लेते हैं। नहीं, एक रात को 12 में छुट्टी यहाँ से होनी है, तो यहाँ जाके सीधा हमने जाके सोना ही हमने। कितने घंटे काम आप करते 12 घंटे ड्यूटियाँ। हैं? ये जो वर्कर हैं हसन भाई, अब देखें ना, ये इनका तो बड़े अच्छे से हैं और बड़े हम्बल हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो ये चला जाएगा जेल, तो ये तो इसका तो जुर्म भी नहीं है, इनको तो जो लिख के दिया है वही ये फीड करते हैं और वही चलाते हैं। लेकिन बात ये है कि इनकी ड्यूटी में तो शामिल है ना कि ये जो उन्होंने मालिक ने रैक बनाया हुआ है उसको फिल रखें। जब मालिक को हम पकड़ते हैं तो वो कहता है मैंने तो इनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसने एक काउंटर इस्टेब्लिश करके दिया है, उसको फिल करना इनकी ज़िम्मेदारी है। अगर यहाँ पे ये मालिक को बुलाते हैं तो उसके सामने बात हो जाएगी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हसन का कसूर तो नहीं है इसमें? फसल का कसूर ये है कि ये यहाँ पे काउंटर पे बैठ के उनके लिए प्रॉफिट वसूल कर रहा है, तो ये अपनी ड्यूटी भी पूरी करे। अगर इसने इसने बोला होगा, कई दफ़ा कहा भी होगा, लेकिन वो एक्नॉलेज ही ना करें। मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना। ठीक फर्ज है, करें ना, मेरा एक मिसाल है, हसन भाई जो हैं ये आते हैं इनके पास और ये मालिक हैं,
इनको आगे कहते हैं कि डीसी काउंटर द रैक ये वो, मालिक कहते हैं नहीं यार तुम काम करो अपना। अब तो ये बेचारे क्या करेंगे? अब देखिए इसमें सज़ा इनको भी मिलेगी और मालिक को भी मिलेगी। मालिक को इस तरह से मिलेगी कि जब ये वर्कर मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे काम मेरा नहीं एक होगा। एक इसमें छोटी सी एक मेरी और छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप तो बाख्तियार हैं, कानून आपने कानून के मुताबिक चलना है। अगर इनको जेल भेजेंगे तो हसन को जेल जाना पड़ गया, जी अगर जुर्माना करेंगे तो मालिक को देना पड़ेगा, ठीक है, तो हसन को जेल ना भेजें। सही, फाइन कर दो, ये फाइन इनको करें, वो 2 लाख करें, 4 लाख करें, 10 लाख करें, जितना आपका दिल करे करें। ठीक है। उसमें से हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि कम करें या ज़्यादा करें, वो आपको अपनी स्वाब दी। चलें, जो कानून का ऑर्डर है वो हतमी होगा। देखिए मैंने तो स्टार्ट में ही दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि फ़ाइन भी है और जेल भी है, जो ये लेना चाहें। तो अब क्योंकि मालिक से इन्होंने अभी रब्ता, वो दूसरा बंदा जो काउंटर पे खड़ा है वो कर रहा था, वो अभी आया नहीं है, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि हम इनको फ़ाइन कर देते हैं। हाँ, हसन बेचारा जेल ना जाए। ठीक है, इनको तो फ़ाइन देखे कर ना देते वो मैंने जो बातें उनसे की, हैं। हाँ जी, फ़ाइन कर देते हैं इनको, ये अपना। मैं ज़रा इनसे 1 मिनट, हाँ। क्यों हसन साहब क्या कहते हैं? ठीक है सर, नहीं फ़ाइन ठीक है, फ़ाइन सर कर दें, पर इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़रा थोड़ा सा लिमिट में रख के फ़ाइन कीजिएगा ताकि हम बढ़ा सकें। 200-250 रुपये कर दिए। नहीं सर, हाँ, इतना होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा मेहरबानी उनकी, इतनी रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि फ़ाइन थोड़ी कमी पे। थोड़ा अगर आपको इतना प्यार है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से और मालकान से, तो आप उनकी खातिर फ़ाइन माफ़ करवाओ और जेल चले जाओ। सर ऐसी क्या ख्याल है? नहीं है। हमें जितना थोड़ा हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम भी थोड़ा बहुत काम करते हैं यहाँ पे, हमें जिस तरह लगता है तो हमने उससे बात की है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बेटा ये हसन भाई ये बहुत महंगी चीज़ें हैं यार। आप देखिए इतना तो नहीं मार्जिन होता। सर वो तो आपकी आप बात देखिए ना 1 किलो चने के पीछे मेरा बेटा कितने रुपए जी 1 किलो चने के पीछे देखिए तकरीबन आज वाली परचेज में? हाँ जी, तकरीबन जो है ना वो 104 104 और 140 बेच रहे हैं। 36 रुपीज़ जो हैं ये प्रॉफिट ले रहे हैं। यार 36 रुपए किलो के पीछे मेरा बच्चा। दूसरी बात एक और, अभी तो ये इस आटे की इनवाइस हमने नहीं चेक की, तो मुजस्सिर साहब ने, हमसे मुराद मुजस्सिर साहब, वो चेक करेंगे तो आप 20 किलो आटे के रेट में 10 किलो आटा दे रहे हैं। उसकी आप इनवाइस भी चेक करने में कोई मसला नहीं है, इनवाइस भी कंपनी वाले से बल्कि हम रब्ता कर लेते हैं। अब आपके सामने जितने का बेटा होगा फंस जाओगे, मैं सही कह रहा हूँ आपको। आप तो चनों पे 1 किलो चनों पे, 1 मिनट, 1 किलो चने पे नहीं आप जवाब दे पाए मुजस्सिर साहब को, 10 किलो आटे पे कैसे जवाब दे सकोगे? ये कंपनी वालों ने ही हमें कहा हुआ कि ये इतने का सेल होगा। चने भी कंपनी ने भेजे थे। देखिए ना फ़र्क है ना चीज़ों का। ये अभी सर फिर अभी आप देखिए 36 रुपीज़ ये प्रॉफिट ले रहे हैं 1 किलो पे, तो 36,000 रुपया इनको फाइन कर दें। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ये अगर नहीं हसन भाई ने रिक्वेस्ट की है, देखे ना, एक सेकंड, हसन साहब ने रिक्वेस्ट की है। अब हसन साहब वर्कर क्लास हैं, इनकी रिक्वेस्ट अब अगर ऑन एयर आप रिगार्ड करेंगे, वर्कर क्लास है ना, सारा दिन मेहनत करते हैं, तो आप इनके कहने पे कोई 5-6 हज़ार छोड़ के 30 राउंड फिगर कर दें, इनकी भी बात पूरी हो जाएगी। और ये भी कहेंगे कल को कि देखेंगे मैंने भी 6 हज़ार छुड़वाया था। कुछ इस तरह का रास्ता निकालें ताकि कोई ऐसी कोई बनती है अगर बात, तो आपका जहन अगर समझता है तो। देखिए मैंने तो 50,000 में से जो है ना ये कम करके 14,000 तो 36 किया है। हाँ ठीक है, तो ये आपने मालिक को बता सकते हैं कि मैंने 14,000 रुपये का प्रॉफिट आज गेन किया है। ठीक है, बगैर कुछ लगाए। हसन भाई गुनगुना भी लेते हैं आप? नहीं सर, एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग करनी मॉडलिंग का शौक है, किसी चीज़ का, फिर बस काम नहीं है। नहीं वो तो वर्कर है बेचारा, उसने क्या कमाना है? देखिए वकालत तो वो इसी तरह कर रहा है ना फाइन पे भी। क्या करे, उसकी जॉब बेचारे की चले जाएगी। उन्होंने कहना तू वकालत भी नहीं की थी साड़ी, असी तेन जॉब देने हैं, ये देने हैं, वो देने हैं। लेंगे प्रोग्राम देख लेंगे, उसमें देख लें कि उसने कितनी वकालत की है। 14,000 रुपये का उसने प्रॉफिट गेन किया है। 36 और 14 सही फरमा रहे, 14 का तो प्रॉफिट हो गया। 14,000 का प्रॉफिट हो गया है ना, तो 1,000 रुपया मैं और माफ़ कर देता हूँ, इसको 35 कर देता हूँ। ये तो बात ठीक है, ठीक है, ये तो जस्टिफाई है। लेकिन क्या तारीखी दिन होता कि आज जितने भी हसन को चाहने वाले लोग हैं दिल थाम के बैठते कि ये जेल गया। 3 महीने तक ये सूरज जो है चढ़ता सूरज ना देख पाता, तो कितना अंदर इसके नूर भरता, कितनी अंदर आवाज़ें इसकी आती और कितना ये अपने आप से रुजू करता। देखिए कितना बड़ा मौका इसने खो दिया।
3 माह इसको तनख्वाह भी मिलती है और बाहर निकलता जब 3 माह इसको सैलरी भी मिलती है और काम भी ना करना नहीं उन्होंने पक्का रख लेना था उन्होंने कहा ग्रेजुटी लाती तेरी हाँ ऐसे ही है। है नाल उन्होंने छोटी जी हीनो दे देनी सी इन्हों नहीं, और मजाक गड्ढा पे आके इसने जब खिताब करना था लाहौर पूरे की आवाम से तो जितने मुनाफाखोर हैं उन सबका इसने लीडर बन जाना था, आसान हो जाना था मसला। अब उनको भी एक मसीहा मिल जाना था। उसके बाद ये 3 साल ही जाता जेल। वो तो चले एक अलहदा बात, लेकिन हसन ने मौका खो दिया, ठीक है ना? आप ठीक फरमा रहे हैं। हसन है मोहब्बत के मारे, मोहब्बत अमीरों की बाजी। सूरत हाल ये है जी आपके सामने, और इन सारे हालात में महंगाई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप 1 किलो के पीछे 36 रुपए जब कमाएंगे और बासी गोभी के पीछे जब हालात इस कदर ख़राब करेंगे कि 40 रुपए की 60 उसका रेट है और बासी गोभी जो कोई ख़रीदेगा नहीं, फेंकने वाली हुई है, वो आप 80 रुपीज़ में दे देंगे पोश एरियाज़ में बैठ के, तो वहाँ कोई गरीब बंदा भी अगर रहता हुआ तो उसका क्या बनेगा और क्या बीतती होगी उस गरीब बंदे पे जो कभी ख़रीदारी करने बेचारा आ जाता है, जिसकी रोटी पूरी नहीं होती। इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप मुनाफा उतना लीजिए जितना जायज़ है या जितना आपको हुकूमत अलाउ करती है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।